कार्तिक और श्रुति ने जब उस घर का दरवाज़ा पहली बार खोला तो उन्हें कुछ भी गलत नहीं लगा। बस एक नॉर्मल सा, थोड़ा पुराना सा इंडिपेंडेंट हाउस, ऑफ वाइट पेंट, लोहे का गेट और एक छोटा सा गार्डन जिसमें घास ठीक से उगती नहीं थी। परफेक्ट है, श्रुति ने कहा जब वो लिविंग रूम में खड़ी थी। कार्तिक मुस्कुराया और बोला, बस थोड़ा सा रिपेयर का काम चाहिए। घर के बगल में एक और घर था, ज़्यादा अलग नहीं दिखता, पर उस घर के पर्दे हमेशा बंद रहते, दिन हो या रात। नेक्स्ट डोर नेबर्स काफ़ी प्राइवेट लगते हैं, श्रुति ने ऐसे ही मजाक करते हुए बोला। कार्तिक ने कंधे ऊंचे कर दिए। शहर में सब अपने में ही रहते हैं, ज़्यादा ध्यान मत देना। उन्हें नहीं पता था ये प्राइवेसी नहीं थी, ये छुपाना था। पहली रात जब वो शिफ्ट हुए, श्रुति किचन में अनपैकिंग कर रही थी। रात के करीब 11 बज रहे थे। तभी उसे लगा कि जैसे कोई उनके घर के बगल से देख रहा हो। उसने पर्दे के कोने से झांका। नेक्स्ट डोर के घर के फर्स्ट फ्लोर की खिड़की से एक आदमी खड़ा था, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल स्टिल। शायद कोइंसिडेंस, श्रुति ने खुद को समझाया। पर जब उस आदमी ने धीरे से हाथ उठाया और खिड़की के शीशे पे उंगली से कुछ लिखने जैसा जेस्चर किया, श्रुति का गला सूख गया। कार्तिक को जब बताया, वो हंस दिया। तुम ज़्यादा इमेजिन कर रही हो, नए घर में ऐसा होता है, तुम चिंता मत करो। पर उस रात श्रुति ने महसूस किया जैसे कोई उसके सपनों में उसका नाम बिना आवाज़ के पुकार रहा हो। अजीब है ना? अगली सुबह कार्तिक ने फाइनली नेबर से मिलने का सोचा। गेट के बाहर एक आदमी खड़ा था, मीडियम हाइट, थोड़ा झुक कर चलने वाला। मैं रघु, उसने कहा। आंखें कार्तिक के चेहरे पर नहीं, उसके कंधे के पीछे कहीं और देख रही थी। उसके पीछे एक औरत खड़ी थी, नीलम। उसकी मुस्कान थोड़ी अजीब सी, जैसे दिमाग को याद आया कि अब स्माइल करना है। वेलकम, नीलम ने कहा, पर आवाज़ में वार्मथ नहीं थी। श्रुति ने हाथ बढ़ाया, नीलम ने हाथ मिलाया और श्रुति को उसके हाथ से ठंडक नॉर्मल से ज़्यादा लगी। रात को आवाज़ आती है? रघु ने अचानक पूछा। कौन सी आवाज़? कार्तिक ने कंफ्यूज होके बोला। रघु चुप हो गया। नीलम ने धीरे से कहा, पुराना एरिया है ना, बस बात खत्म। 2 दिन बाद श्रुति शाम को वॉक पर निकली। तभी उसने एक औरत मिली, सिंपल कॉटन साड़ी, आंखों में कंस्टेंट डर। उसके साथ एक लड़का 17-18 साल का, चुपचाप। आप नहीं हो? औरत ने पूछा। हाँ, श्रुति ने जवाब दिया। आप नेक्स्ट डोर रहती हो ना? श्रुति ने हाँ में सर हिलाया। औरत ने आसपास देखा, फिर बोला, मैं माधवी हूँ और ये मेरा बेटा कुणाल। कुणाल ने श्रुति को देखा, फिर तुरंत नजरें नीचे कर ली। माधवी ने एक सांस ली। बेटी, डरना नहीं चाहती, लेकिन रात को दरवाज़ा लॉक करके सोना, और अगर कभी उन्हें घर से आवाज़ आए, मत देखना। श्रुति ने दिल जोर से धड़का। उनके घर से? माधवी ने सर हिलाया। वो घर ठीक नहीं है, और बिना कुछ बोले वो चल दी। अब चीज़ें रिपीट होने लगी। रात को 3 बजे खुद ब खुद आवाज़ आती। रघु को कभी ब्लिंक करते नहीं देखा। नीलम का हमेशा एक ही जगह बैठना, हॉल के कोने में। और सबसे अजीब, जब श्रुति किचन में होती, उसे लगता कि कोई उसके कान के पास सांस ले रहा हो। एक रात श्रुति ने हिम्मत करके पर्दे खोले। अगले दरवाजे के घर के अंदर लाइट थी, और उस लाइट में नीलम वॉल की तरफ मुंह करके खड़ी थी, बिल्कुल स्टिल। फिर उसका सर धीरे से 180 डिग्री घूमा और उसकी आंखें श्रुति पर। कुणाल ने एक शाम कार्तिक को रोका, उनके घर मत जाना।
उसने सीधा कहा। तुम्हें कैसे पता? कार्तिक ने पूछा। कुणाल ने आवाज़ कांपती हुई कहा, उनके घर से लोग कभी वापस नहीं आते। उसी रात रघु ने डोर नॉक किया। पावर इशू है, थोड़ा हेल्प चाहिए। श्रुति का मन चिल्लाया, मना करो, पर कार्तिक गया, श्रुति भी पीछे पीछे। जैसे ही उन्होंने कदम अंदर रखा, हवा भारी हो गई। दीवारों पर फोटोज थी, पुरानी, पीली। सब फोटोज में अलग अलग कपल्स थे, पर एक चीज़ सेम थी, सबकी आंखें ब्लैंक्ड आउट थी। किचन में लीनम खड़ी थी। चाय बनाऊं? उसने पूछा। तभी श्रुति ने देखा, फ्लोर पर नए टाइल्स के नीचे पुराना खून जमा हुआ था। और फिर उसे आवाज़ आई, उसकी ही आवाज़। श्रुति। बेडरूम के दरवाजे के पीछे से। रघु ने धीरे से बोला, हम मर चुके हैं। नीलम ने मुस्कुराया, पर घर भूखा रहता है। वॉल से सांस लेने की आवाज़ आने लगी। फोटोज के लोग ब्लिंक करने लगे। श्रुति को समझ आ गया, ये घर लोगों की जिंदगी चुरा के अपनी यादें बनाता था, और रघु नीलम बस पपेट्स थे। माधवी की बात याद आई, मत देखना। श्रुति ने आंखें बंद कर ली, कार्तिक का हाथ पकड़ा और भाग पड़ी। गेट बंद हुआ, सब शांत। नेक्स्ट मॉर्निंग रघु और नीलम का घर खाली था, जैसे कभी कोई रहा ही नहीं हो। कुछ महीनों बाद कार्तिक और श्रुति शहर छोड़ चुके थे, पर कभी कभी रात को 3 बजे श्रुति अपने फ़ोन में एक नोटिफिकेशन देखती, वेलकम, और स्क्रीन पर एक फ़ोटो होती उसके पुराने घर की, विथ लाइट्स ऑन।